मेरी ज़िंदगी में ना सबसे बड़ा जो चेंज आया, जो समझ लें कि टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, वो तब आया जब मैंने इस एक चीज़ को समझा कि जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में होता है ना, वो सिर्फ़ मालिक की अता होती है। उसके अलावा आप कुछ नहीं हैं, आपका मेरा किया कुछ नहीं होता। मैं भी एक टाइम तक ये समझता था अपनी ज़िंदगी में कि ये जो कुछ मैं करता हूँ, अगर कोई अचीवमेंट्स हैं मेरी लाइफ में, अगर मैं किसी के साथ अच्छा हूँ, कोई मेरे साथ अच्छा है, अगर मैं अच्छा दिखता हूँ, अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ, अगर मैं किसी के लिए आसानी पैदा कर रहा हूँ, अगर लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं या मैं लोगों से मोहब्बत करता हूँ, तो ये इस इन सारी चीज़ों का क्रेडिट मैं खुद को देता होता था कि क्योंकि मैं आई हैव बीन नाइस टू अदर्स, मैं दूसरों से बड़ा अच्छा रहता हूँ, तो दैट्स व्हाई पीपल रिस्पेक्ट मी और मैं अल्लाह की बातें करता हूँ इसलिए लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। ये सब की सब मालिक की अता है। वो जब आपको चुनता है, वो आपसे ये काम करवाता है। आप किसी के लिए चाहे आसानी पैदा कर रहे हैं, आप चाहे किसी को पैसे दे रहे हैं, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है, सपोर्ट है, या आप किसी के काम आ रहे हैं, या आपने किसी का दुख में शरीक हुए हैं, या आपने किसी का दुख दर्द जो है वो सुन लिया है, बात सुन ली है किसी की मदद कर दी है आपने। कभी ये गलती ज़िंदगी में मत करना और ये कभी मत समझना कि ये तुमने किया है और इस अपने आप को इस चीज़ का कभी क्रेडिट मत देना। याद रखना हमेशा कि आपने खुदा के दिए हुए में से ही किसी को दिया है। आपके पास वो पहले से था और दिया किसने था? अल्लाह ने दिया था। उसके दिए में से किसी और को देना, तो ये उसकी अता है। अपने आप को इस चीज़ का क्रेडिट कभी भी मत दीजिएगा। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो जॉब्स कर रहे होते हैं, पता थोड़ी-थोड़ी सैलरीज़ पे भी या ज़्यादा भी सैलरी पे अगर कोई लगा रहे। मैंने कुछ लोगों का ये रवैया तक देखा है कि वो घर जाते हैं काम-काज करके सारे दिन के थके और वो घर वालों के ऊपर रौब जमाना शुरू कर देते हैं, बच्चों के ऊपर रौब जमाना शुरू कर देते हैं कि जी मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, ये घर मेरी वजह से चलता है, बच्चों को मैं पालता हूँ, बच्चों को दूध जो है वो मैं देता हूँ, बाहर से आता है, कपड़े मैं दिलाता हूँ, खर्चा मैं करता हूँ, तुम्हें मैं पाल रहा हूँ, ये घर मेरी वजह से है। पता नहीं क्या-क्या और इस तरह के। आपने कभी सोचा है इस चीज़ को कि जिसको आप पालने का कह रहे हैं, आप लोगों को पालते हैं, आप बच्चों को पालते हैं, आप तो खुद पल रहे हैं, आपको तो खुद पालने वाला वो है। तो ये कभी भी गलती नहीं करनी ज़िंदगी में, ये कलमात आपकी ज़ुबान पे कभी ना आएँ, कभी आपके मुँह से ना निकलें कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरी वजह से ये हो रहा है, मैं घर चलाता हूँ, मैं नहीं होऊँगा तो ये हो जाएगा, मैं नहीं होऊँगा तो वो हो जाएगा। नहीं, मालिक की अता है। अल्लाह आपको दे रहा है तो आप आगे कर पा रहे हैं और उसने ये आपको अता किया हुआ है। आपका इसमें कोई रोल नहीं है, आपकी सिर्फ़ आपको एक काम के लिए चुना हुआ है, आप वो ड्यूटी कर रहे हैं और वो आप नहीं होंगे किसी और से करवा लेगा। घर बंद नहीं हो जाते, लोग भूखे नहीं मरते, आपकी जगह हमेशा कोई और ले लेता है। तो मैं अपना बड़ा ये पर्सनल आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने जब इस फ़ील्ड के अंदर आया ये, मैं क्यों हमेशा अल्लाह की बात करता हूँ। मैं पहले ऐसे नहीं था। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं खुद को क्रेडिट देता था। फिर मैंने जब थोड़ा-सा सोचा कि यार कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में, कुछ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मुश्किलात थीं, बेचैनी थी और फिर होता है कुछ इंसान की ज़िंदगी में। तो मामला तब सीधे होने शुरू हुए, ज़िंदगी में आसानी तब पैदा होनी शुरू हुई जब दूसरों के लिए पैदा करनी शुरू की और समझा, खुशी दूसरों में बाँटी और जिस चीज़ को समझा कि ये देने वाला वो है, मैं नहीं कर रहा। मेरी अगर वीडियो कोई देख के, सुन के किसी को आसानी मिलती है, कोई अगर जीना सीख जाता है, किसी को अगर जीने की उम्मीद होती है, कोई अगर मायूसी छोड़ देता है, किसी को अगर हिम्मत मिलती है, तो ये मैं नहीं हूँ, ये मुझसे करवाया जा रहा है। ये अल्लाह इस चीज़ पे अल्लाह ने कुन कहा है, उसने चुना है, उसने मुझे ये अता किया है। मेरी आवाज़ लोगों को बड़ी पसंद है। मेरी आवाज़ में मेरा क्या रोल है? उसकी दी हुई है ना। उसने इसमें ऐसी कोई तासीर रखी होगी, लोग कहते हैं, मैं सुन लेता हूँ कि आपकी आवाज़ में ये, आपकी आवाज़ में वो है। अब मैं ये कहूँ कि मेरी आवाज़ है और मैं इसका क्रेडिट खुद को दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। किसने दी ये आवाज़? उसने, उसकी अता है ना। फिर जो आपके सामने वीडियोज़ आती हैं, ये पहले वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही थी? मैं तो पता नहीं कब से काम कर रहा हूँ। ये अब आके कुछ अरसे में ऐसा क्यों होना शुरू हुआ है? क्योंकि पहले मुझे इस काम के लिए चुना नहीं गया था। पहले मुझे मेरी ड्यूटी नहीं लगाई गई थी इस काम के लिए। तो ये मैं आपको एक बात जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि कभी ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट मिले आपको ज़िंदगी में, खुद को क्रेडिट नहीं देना, मालिक की अता है। कोई रिश्ता अच्छा बड़ा चल रहा है, कोई पार्टनर अच्छा मिल गया है, आपका कोई रोल नहीं है, मालिक की अता है। शुक्र अदा करें और मांगें, अच्छे तरीके से हालात बेहतर होने की उम्मीद रखें, लोगों के साथ अच्छा करते जाएं। रिज़्क बढ़ता है, माल बढ़ता है, दौलत बढ़ती है, हर चीज़ मालिक की अता है।
और कुछ नहीं है। यही ज़िंदगी का कानून है, यही फ़लसफ़ा है जो आप समझ जाएँ कि आपने यहाँ पे आप आए हैं, आपसे काम लिया जा रहा है, आपकी ड्यूटी लगाई जा रही है, आपकी ड्यूटी लगी हुई है। कुछ लोगों की लगी है, कुछ की नहीं लगी, और जिनकी लगी है वो बस ये चीज़ समझें कि मालिक की अता है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं तो बहुत इस पे 100% मैं श्योर हूँ और बहुत क्लियर है मेरा ये कॉन्सेप्ट। आप कोई चीज़ के ऊपर मेरे से बहस कर लें, मैं ये साबित करूँगा कि इसमें आपका रोल नहीं है। आपने सिर्फ कोशिश की है। जब हम मेहनत करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं, आप कहते हैं ना कि मेहनत तो जो करता है वो उसको मिलता ही है और वो अल्लाह ने करना ही करना है। मैंने मेहनत की है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कितने ऐसे लोग मैं आपको गिनवाऊँ जिन्होंने ज़िंदगी में बड़ी जान मारी है, बड़ी मेहनत की है, कख नहीं मिला उनको, अभी भी वहीं पे बैठे हुए हैं, सारी ज़ाया, वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो उनको चाहिए थे। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर वो इसके पीछे हैं तो क्यों नहीं उनको सिला मिला? क्योंकि उसकी तरफ से कुन नहीं है। तो वो जब आपको अता करेगा, जब आप ये समझ लेंगे कि हर चीज़ मालिक की अता है, हर चीज़ का क्रेडिट उसको देना शुरू कर दें, फिर देखें आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज आता है। आप ये डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। इसमें बड़ी शिफा है, ये बड़ा राज है जो बड़े कम लोगों को समझ आता है।